आजकल मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा झोल-झाल देखने को मिल रहा है। 2 कोर का प्रोसेसर 8 कोर के प्रोसेसर को हरा दे रहा है। 12 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल से जीत रहा है और इसी तरह के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है मार्केट के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसी को सिंपल करने के लिए आज हम लेके आए आपके लिए वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि आप 2023 में स्मार्टफोन कैसे खरीदें। तो हे देयर टेक एंथुसियास्ट, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं अनबायस्ड फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए हमने इसे डिवाइड किया है 8 सेक्शन के अंदर। सेक्शन 1 चार्जिंग। हमारे स्मार्टफोन चार्जिंग में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे 27 वाट, 67 वाट और 108 वाट, जो कि हमारे स्मार्टफोन को बहुत ही तेज़ी से चार्ज कर देते हैं, लेकिन हमारे स्मार्टफोन उतनी ही तेज़ी से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। आईफोन में 2700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि हमारे एंड्रॉयड के 5000 और 6000 mAh की बैटरी को हरा देती है। इसके पीछे सिंपल से 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कंपोनेंट क्वालिटी। हमारे जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं उनमें जो कंपोनेंट की क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच होती है, जिसके कारण हमारे बैटरी पे कम इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर यूआई। हमारा सॉफ्टवेयर और यूआई जितना ज़्यादा अच्छा होगा हमारी बैटरी की हेल्थ भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर हमारा यूआई और सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज है तो ये हमारे बैटरी के यूजेज को 50% तक इंक्रीज कर सकता है। हमारा सेक्शन नंबर 2 है स्टोरेज। हमें आजकल कम प्राइस पॉइंट के अंदर भी 128 GB और 256 GB जितनी स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारा जो स्टोरेज का टाइप हो वो UFS 2.2 या उससे ज़्यादा हो। अगर UFS 2.2 से हमारा स्टोरेज टाइप कम होगा तो हमें हमारा स्मार्टफोन टाइम के साथ स्लो लगने लगेगा। हमारा सेक्शन नंबर 3 है डिस्प्ले। आजकल हमें मार्केट में बहुत सारे डिस्प्ले ऑप्शन अवेलेबल है जैसे OLED, POLED, AMOLED, TFT और इसके अंदर हमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन भी मिलती है जैसे HDR10+, 10 बिट और टच सैम्पलिंग रेट। और हमें आजकल 60 से 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। हमारे लिए तो जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट हो उतनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हम इस बात का ध्यान देना है कि अगर 15K से ज़्यादा का फ़ोन ले रहे हो तो उस फ़ोन में एटलीस्ट AMOLED डिस्प्ले होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसी OTT ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट वाइड एड1 का सपोर्ट हो, जिसके कारण आप इन OTT ऐप्स को हाई क्वालिटी में स्ट्रीम कर पाओ। हमारा सेक्शन नंबर 4 है सॉफ्टवेयर और यूआई। हमें एप्पल के अंदर सिंगल सॉफ्टवेयर और सिंगल यूआई देखने को मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर हमें मल्टीपल यूआईज देखने को मिलते हैं। हर स्मार्टफोन ब्रांड अपना अलग ही यूआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो वो ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड की तरह बेस्ड हो, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड में हमें कम बग, ज़्यादा स्टेबिलिटी और किसी भी तरह का ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी होता है। और हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हमें एटलीस्ट 1 से 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिले और 2 से 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलता रहे हमारे स्मार्टफोन के अंदर। तो हमारा सेक्शन नंबर 5 है बिल्ड। बिल्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सपीरियंस और फील के लिए। अगर आप 15K से ज़्यादा का फ़ोन ले रहे हो तो पीछे गोरिल्ला ग्लास होना ही चाहिए, और अगर आप 20K से ज़्यादा का फ़ोन ले रहे हो पीछे में हमें ग्लास का सपोर्ट और साइड में हमें मेटल फ्रेम मिलना ही चाहिए। और अगर हम IP रेटिंग की बात करें, अगर आप 20K से ज़्यादा का फ़ोन ले रहे हो तो उस फ़ोन में एटलीस्ट IP54 की रेटिंग होनी ही चाहिए, और अगर आप किसी भी तरह का फ्लैगशिप फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें IP68 होना ही चाहिए ताकि आप अंडर वाटर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस ले सके। हमारा सेक्शन नंबर 6 है रैम और प्रोसेसर। अगर हम रैम की बात करें तो अभी के टाइम में रैम की बिल्ड और टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 2 रैम है, पहला 4GB का DDR5X रैम और दूसरा 8GB का DDR3X रैम, तो कौन सा रैम ज़्यादा फास्ट होगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सिंपल सा आंसर है DDR5X रैम, क्योंकि रैम में जितनी ज़्यादा एक्सेस होते हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो मार्केट में हमें प्रोसेसर का अपना अलग ही मार्केट देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सही प्रोसेसर कैसे चूज़ करें? तो इसका सिंपल सा जवाब है, हमें ये चेक करना है कि हमारा प्रोसेसर जितना कम नैनोमीटर पे बेस्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 4 से 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। और कम नैनोमीटर वाले प्रोसेसर के ये फ़ायदा होता है कि आपको परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी बैटरी लाइफ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ में हमें इसमें किसी भी तरह का हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलता है। अगला है सेक्शन नंबर 7 कैमरा। आजकल मार्केट में हमें कैमरा के अंदर पिक्चर क्वालिटी से ज़्यादा स्कैम देखने को मिलता है। 4 कैमरा, 3 कैमरा, इसमें मल्टीपल कैमरा के ऑप्शन देखने को मिलते हैं 12 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल तक। लेकिन हमें इस गेम में नहीं फंसना है और चेक करना 3 चीज़ों को। सबसे पहला है सेंसर साइज, दूसरा है क्वालिटी
और 30 हमारे स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर। हमारा सेंसर साइज जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा और हमारी फ़ोटो की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन बहुत बार ये होता है कि स्मार्टफोन में अच्छा सेंसर होते हुए भी वो अच्छी फ़ोटो नहीं ले पाता है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, हमारे स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर इतनी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होता है, जिसके कारण हमारी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। हमारा सेक्शन नंबर 8 है कनेक्टिविटी। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5G, उसके 11 5G बैंड। अगर आपके स्मार्टफोन में 11 5G बैंड नहीं है तो आपको ये चेक करना है कि आपके स्मार्टफोन में एटलीस्ट N78 का 5G बैंड हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेजर 5G बैंड है इंडिया के अंदर। और अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो हमें ये चेक करना है कि हमारा ब्लूटूथ का वर्जन 4.1 हो या उससे ज़्यादा हो, और साथ में अगर हमें eSIM का सपोर्ट मिलता है तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर हम इस वीडियो को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने जाएं तो वीवो के स्मार्टफोन में हमें कैमरा और डिज़ाइन देखने को मिलता है, ओप्पो के फ़ोन में हमें कैमरा और म्यूज़िक देखने को मिलता है। वन प्लस जो ब्रांड है वो एक बैलेंस स्मार्टफोन देता है जिसमें हमें फास्ट चार्जिंग, अच्छी कैमरा क्वालिटी और साथ में परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। सैमसंग के फ़ोन में हमें अच्छी डिस्प्ले और अच्छी कैमरा देखने को मिलता है, और जो हमारा iQOO फ़ोन है उसमें हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनका आपको ध्यान देना है 2023 में स्मार्टफोन लेते हुए। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए स्मार्टफोन सेलेक्ट करें। बाय बाय।